लिखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो बच्चों ये एक वेक्टर गिवन है मुझे, इस वेक्टर की वैल्यू कुछ एफ हो, आर हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म। इसको हमेशा मुझे दो ग्राफिकल एक्सेस के बीच में तोड़ना है। मतलब कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है। और इसमें हमेशा मुझे एक तरफ एंगल क्या गिवन होगा, किसी भी एक्सिस से थीटा। तो आपको सबसे पहली चीज बच्चों क्या देखनी है, ये कौन दो एक्सेस, कौन से दो एक्सेस के बीच में। तो यहाँ पर आपको कौन से दो एक्सेस में, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। मान लो अगर इधर वेक्टर बनाता तो एक्स डैश और वाई डैश। हमेशा ये चीज तो जज कर सकते हो कौन से दो के बीच। बस सिंपल सा आंसर लिख देना, इसके बाद जिधर की तरफ थीटा लिखा हो उधर लगाना कॉस, एफ कॉस थीटा। इधर क्या आ जाएगा, एफ। हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, जिधर थीटा उधर की तरफ कॉस लेना है हमेशा, और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या जाएगा, साइन। तो इधर की तरफ क्या कंपोनेंट, कॉस थीटा, इधर की तरफ साइन थीटा। ठीक है, तोड़ना सीख गए, सिंपल सी कहानी थी। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, इसको कर दो। थर्टी सेवन डिग्री एंगल गिवन है और 5 न्यूटन मैंने कोई फोर्स। तो इसके दो कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ टूटेंगे, सॉल्व करके बताओ। क्या मार्क्स, 00। क्या बना रखा है, मार्क्स लिखे। अभी देखो तो विश्वास टूट। अच्छा, ये अपन ने किया है, सॉल्यूशन ये सही है या गलत है। पहले तो मैं आंसर लिख दूं, आप सबने कर लिया, हुआ। फोर आ रहा है किस तरफ। देखो आपको ये जज करना है ना पहले, कौन से दो कंपोनेंट्स में टूट रहा है, किधर और किधर। देखो कौन से दो एक्सेस के बीच में आ रहा है, वाई और एक्स डैश के बीच में आ रहा है, मतलब एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक। ठीक है, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट टूट रहा है बच्चों, उधर देखो क्या लिखोगे, 5। और जिधर एंगल उस तरफ क्या लिखते हैं अपन हमेशा, कॉस 37। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 5 sin 37। ठीक है, अब देखो sin 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/4, 3/5। ठीक है, तो 5 × 3/5 कितना बचा बच्चों, 3। और इधर की तरफ क्या बचेगा, सेम सॉल्व करके देखो, 4 न्यूटन। cos 37 4/5 होता है ना, याद है या नहीं है याद, पक्का। आयुषी तुम तो पक्का भूल गए, पक्का। अच्छा, अपन ने जो किया ये सही है, क्योंकि कई बार आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में मिलेंगे। देखो वैसे तो आप बहुत सॉल्व करते हुए आ रहे हो अभी तक रिजल्टेंट, बट मान लो दो वेक्टर्स आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं कि ये पहले से परपेंडिकुलर। मान लो ये F1 है और ये F2, ये F2 है। ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल।
आपको पहले से गिवन है परपेंडिकुलर, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन आप लोग कभी बुक में सॉल्यूशन वगैरह देख के कंफ्यूज मत होना। क्या लिखेंगे अपन, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो, ये पूरा पार्ट जीरो, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ मिलेगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होना इसको, ये वही सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, अगर मुझे मान लो कि ये दोनों पहले से गिवन होते, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, रिजल्टेंट निकालना होता, निकालते, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो, स्क्वायर प्लस 4, क्या था 5 आता, आके ना नहीं आता, का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज 27। ठीक है, डन। तो टॉपिक डालो इंटीग्रेशन, समझ आ गया ना ये सच में। इसके बारे में डिटेल से बात होगी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। ये बहुत सारी चीजें क्या होता है, पर अभी उतना। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में किसी बच्चे को डाउट है, करके देखा घर पे आप लोगों ने, एक क्वेश्चन अभी करवाऊं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, करवा ही लेता हूँ ताकि मुझे लिखा। हाँ, ये मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर नहीं लगाया ना मैं, और वैसे भी रिजल्टेंट के फॉर्मूले में ए वेक्टर इज गिवन बाय टी आई कैप माइनस 2 j कैप माइनस, and b vector is given by 2 i cap minus cap plus p k cap। फटाफट a क्रॉस b निकाल के बता। जैसे कर सकते हो, तरफ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आकर्ष आता है ना बेटा, ये कैसे करते हैं सॉल्व, नहीं आता, वेरी गुड। कम से कम क्लास तो देख लेते बच्चे, लास्ट क्लास में क्या करवाया था, संडे भी आया था बीच में, संडे नहीं आया। पूरा निकाल के दोगे। मेरा आंसर देखने गलत, आंसर गलत। क्या है
देख के आंसर तो नहीं निकाल दिया था? बाकी सब सेम आ रहा है। 5 आ गया आगे। एक बच्चे के तो 5 भी आ गया था, बाद में काटा उसने। क्या? -5 आ गया था ना? कहाँ है तुम्हारा सॉल्यूशन? अच्छा एक काम करो, चेक योर आंसर। जो भी आंसर आ रहा है उसको चेक कैसे करते थे? किसी भी एक के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो और देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो आपका आंसर सही है गलत है। -1 1 और सर पहले से माइनस आएगा, क्या हो जाएगा माइनस? हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 2 का -6 -6 -1। -1 के क्या पर है? चलो डॉट प्रोडक्ट निकालो पहले, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका तो प्लस का के क्या पर है ना, इनका माइनस का आ रहा है, चेक करना तो। क्या हुआ आयुष? अरे सॉरी, अनुज। अरे हाँ, तुम्हारा नाम अंजलि लेता हूँ ना। हाँ बालिका, एक मिनट ये माइक खोल के। बच्चों ऑनलाइन में आंसर आया सबका? आंसर गलत है। मैंने आपको सिंपल तरीका, जो भी आंसर आ रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो क्या वो सही है, जीरो आएगा तो सही है वरना गलत है। देखो डॉट प्रोडक्ट करके क्या सही है, जीरो आ रहा है वो। नहीं आ रहा मतलब गलती करी है। तुम्हारा 5 के साथ भी जीरो आ गया।
हाँ राजवंश बोलो, क्या आया बच्चे? -7 तो -11 प्लस। ठीक है, गुड। तो चलो एक बार मैं प्रोसेस वापस से रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे नालायक हैं अभी भी मेरे पास, जो छुट्टियां मार लेते हैं फिर वीडियो भी नहीं देखते, तो उनको एक बार बताना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्या करना था बच्चों, लिखना था आई कैप, ठीक है, और फिर इस रो को और इस कॉलम को जिसमें आई बिलोंग करता है उसको काट दो। ठीक, फिर क्या दिख रहा है मुझे, -2 -1 -1 एंड 3, यही बचा। फिर नेक्स्ट लिखते थे जे कैप, जे से पहले हमेशा लगता था माइनस, और देखो अब जे वाली इस लाइन को भी और इस लाइन को भी काट दो, देखो क्या बच रहा है, 3 2 -1, यही बचा। फिर नेक्स्ट हम लोग करते थे प्लस के कैप, और के कैप में भी यही करना है, इसको काटा इसको काटा, फिर क्या बचा, 3 2 -2 एंड -1, यही बचा। अब क्या करना होता था हमें, दिस माइनस दिस, क्रॉस करना सिखाया था आई कैप। ये बताओ -2 इंटू 3 कितना बचा, -6, माइनस -1 इंटू -1 1, ठीक है, माइनस जे कैप, 3 3 जा 9, माइनस माइनस का 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर अगला क्या है, प्लस कैप, -3, और बच्चों माइनस का -4 आता तो ये प्लस का 4 होता, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, -6 -1 दैट इज -7 आई टोपला, -11 जे टोपला, और देखो 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा बच्चों, ध्यान से देखो, प्लस के कैप। इस बच्चे का आंसर आ रहा था -14 + 11 -3 = 0। वही बात, गुड। हाँ वही गलती कर, मैंने भी जानबूझ के वही किया था, और मैंने ये जानबूझ के किया था, ये पता है मैंने जानबूझ के क्यों किया था, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जेई में रियलिटी में ना आंसर, मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे ना, वो ऑप्शन जानबूझ के एक ऐसा देंगे जो आप ये गलती करोगे तो ये आंसर आए, और खुश हो जाओगे मेरा आंसर आ गया। बेटा 2 2 जा क्या होता है, माइनस का 4 होता, और बच्चे पहले से एक और माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन, प्लस होता है। अब मुझे आंसर चेक करना है, कैसे करते थे, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ भी कर दो, ए के साथ चाहे भी, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज ए डॉट से निकाल दूं, ए डॉट वेक्टर, क्या तरीका सिखाया था, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, डायरेक्ट खत्म कहानी। तो -7 इंटू 3 कितना होता है, -21। फिर अगला -11 इंटू -2 प्लस का 22, और फिर -1 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पर बच्चों एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लो, वैसे तो मैं एक दो बार क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। इफ गिवन, लास्ट में, if given two vectors are perpendicular, if given two vectors are perpendicular, always use dot product. दूसरा पॉइंट लिखो, if two vectors are given, if two vectors are perpendicular, then use dot product. हाँ, then use dot product, मतलब अगर पहले से कभी भी बताओ ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दिमाग ही नहीं लगाना, डॉट प्रोडक्ट लगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, ठीक है।
ऐसे दूसरा लिखो, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन पैरेलल देन यूज क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि बच्चों अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच, या तो जीरो या 180, दोनों में से कुछ भी रखो, साइन जीरो और साइन 180 क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर पैरेलल गिवन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, परपेंडिकुलर गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ, और दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करवाओ इसका। नहीं, क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट ऐसे, आपको दो वेक्टर्स दे देंगे डायरेक्टली कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, कुछ नहीं बताएगा आगे, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ क्या करोगे। अब वो जब आगे आएगी तब बात, अब वो चीज़ मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा करेंगे, तुम प्रोजेक्टाइल भी नहीं जानते ना तब। तो अभी मान लो मेरी बात, बाद में देख, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर। इंटीग्रेशन, सबको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है ना? आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैंने डिफ्रेंशिएशन के जस्ट बाद इंटीग्रेशन जानबूझ के नहीं पढ़ाया था। उसका एक रीज़न था, क्योंकि इंटीग्रेशन बच्चों रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, और ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, इंटीग्रेशन सीखने के बाद वो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अच्छे से आता है ना? काफ़ी दिन दे दिया रिवाइज करने के लिए। तो भूलना मत कि ये पता चले इंटीग्रेशन सिखाया मैंने, उधर डिफरेंशिएशन भी साफ मत करना। सही है, सही बोला। अब देखो, मतलब मैं ज़्यादा समझाने में विश्वास नहीं रखता, मैंने एक्चुअल मतलब आपको सिखा दिया था, और वो रियल मतलब आपको मैं ये और बता देता हूँ कि आप इंडिया में अवेलेबल कोई सी बुक दे, डिफरेंशिएशन का रियल मतलब आपको सिर्फ माइनस ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना लिमिट टेंस टू बी। और ये चीज़ें आपको सच में नहीं समझ आएगी। मैं खुद ये चीज़ें पता है आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि सब मैंने झेला हुआ है। मुझे खुद मेरे 12th क्लास तक नहीं पता था लिमिट टेंस टू बी जीरो होता क्या है, रियलिटी मतलब क्या है इसका, क्यों मानूं मैं ऐसा। तो वो चीज़ें जब मैं समझ गया तब मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़। और आलू से चिप्स बनाना और ये चीज़ें नहीं, रियलिटी इसका मतलब ये होता है, अगर आप जानना चाह इंटरेस्टेड हो तो देखो, जैसे मान लो ये बोर्ड है आपके पास, और इस बोर्ड में मैंने यूनिफॉर्मली डॉट 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 हर जगह बना, और मैंने आपको इतने से मतलब मान लो पूरे बोर्ड का डॉट पता था मेरे को, इसी पैटर्न में बना हुआ है। ठीक है, मेरे को इतने एरिया का अगर डॉट पता था, ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ना, तो पूरे बोर्ड का डॉट पता चल जाएगा, डॉट्स कितने। ठीक है, और अगर पूरे बोर्ड के डॉट्स पहले से पता थे और इतने का निकालना है तो इसी चीज़ करते आलू से चिप, सही है अपने। ठीक है, देखो आपको मतलब ही नहीं है ना इन चीज़ों, तो फिजिक्स में पढ़ रहे हो, जहाँ जरूरत पड़ेगी तब सिखाऊंगा ना इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन सीखना है। देखो अभी आप चैप्टर क्या कर रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स कर, अभी मैथ सीख रहे हो कि जो हम फिजिक्स को ऑपरेट कर पाए। फिजिक्स इन तीनों टूल्स के बिना कुछ नहीं कर सकते आप फिजिक्स का, ना तो वेक्टर के बिना, ना डिफरेंशिएशन, ना इंटीग्रेशन, बार बार अटकोगे। तो पहले आप ये चीज़ सीख रहे हो, मतलब एक चीज़ समझो कि आपको गाड़ी बनानी है तो पहले पहिए खरीद के लाओगे, उसकी बॉडी खरीद के लाओगे, वही तो कर रहे हैं अपन, गाड़ी तो बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले एटलीस्ट वो चीज़ तो सीखो। एटलीस्ट मेरे पास वो क्या बोलते हैं, खाना पिलास ये सब बोलते हैं ना, जरूरत तो पड़ेगी। इंग्लिश में नाम बोलो। ठीक है, तो अपन टूल सीख रहे हैं। चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले पहला लाइन लिख लो इसमें, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ बस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बनाया, फिर उससे बाहर निकलने का तरीका बनाया, दैट इज। अच्छा ये पता है डिफरेंशिएशन किसने बनाया? न्यूटन बाबा के नाम पे।
सब चोरी, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो। तो बच्चों इंटीग्रेशन का सीधे सीधे फॉर्मूला सिखाऊं डायरेक्ट? तो देखो, अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो ये होता है बच्चों x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और लास्ट में एक वर्ड जोड़ना पड़ता है प्लस सी। ये बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, अभी मान लो 2 मिनट के लिए फिर सिखाता हूँ। फॉर्मूला है, बताना नहीं है, रटना है। सीखना है कैसे आया, सीख लो। सबको डिफरेंशिएशन आता है? अब तो मैं सिखा के मानूंगा, अब तो मैं सिखा के ही मानूंगा। कहानी खत्म, अब तो सिखा के मानूंगा। ये बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7 क्या? 7x की पावर 6। तो मतलब मेरा फॉर्मूला जो कहता है, मैंने क्या बोला आपको कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मैं 7, हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ, अब वापस शुरू से समझा रहा हूँ। तो अगर मैंने बोला 7x की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, x की पावर 7, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है ना। इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट। कोई सर सर बोल रहा था, हाँ बेटा बोलो। अभी समझा रहा हूँ सिंबल क्या है, क्या चीज़ें हैं। देखो इंटीग्रेशन का सिंबल बच्चों ये, अब सिंबल कहाँ से लाएं, इतने सारे सिंबल आते जाए। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि सिंबल्स कहाँ से इंट्रोड्यूस, आपको पता हो कि अभी थोड़े टाइम पहले एक सिंबल आपने लॉग पढ़ा था, सिंबल नहीं बचा था तो लॉग लिखा, हेलो जी। अब इसके लिए कहाँ से लाते, तो दिमाग लगाया मैथमेटिशियंस। इंटीग्रेशन काम क्या करता है, सम, तो सम के एस को खींच के बड़ा कर दिया, वही है, यही सिंबल है। ठीक है, सम के एस को खींच के बड़ा कर दिया, दैट इज इंटीग्रेशन। और ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे उसमें नीचे dx लगाना पड़ता था ना हमें, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई में dx। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इंटीग्रेशन का सिंबल बनते हैं, अकेला नहीं है। ठीक है, ये भी जरूरी है और ये भी, ना तो इसके बिना ये पूरा है ना इसके। ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं 7x की पावर 6 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, x की पावर 7 मिलेगा। क्यों, रिवर्स प्रोसेस है। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मुझे फटाफट डिफरेंशिएशन फाइंड करके बताओ। एक फॉर्मूला दिया मैंने, y इज इक्वल टू लिख कर दिया है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा। देखो n तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर फेंक दो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/n+1 बाहर रखा, अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 dx। इसको तो डिफरेंशिएट करना आता है, कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, आपको ही जानना था, बताओ। देखो 1/n+1 तो बाहर पड़ा है, ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, x की पावर n-1, ऐसा ही होता था, n x की पावर n-1। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, n+1 इंटू एक्स की पावर n+1 -1, यही बचेगा फॉर्मूले से। देखो ये इन दोनों की शक्लें सेम है, गुजर गए, यहाँ पर 1 से 1 गुजर गया, क्या बचा, x की पावर n, यही बचा। तो मतलब अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूं dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या बचना चाहिए, इसका क्वेश्चन था, यही बचना चाहिए। इसका क्वेश्चन क्या था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन के साथ एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने +5 जोड़ दिया होता, +5 जोड़ दिया होता, डिफरेंशिएशन तो तब भी यही आता,
5 का क्या होता डिफरेंशियल, 7 जोड़ देता तो भी यही होता, 9 जोड़ देता तो भी यही। लेकिन रिवर्स प्रोसेस जब करेंगे तब हमें थोड़ी पता होगा कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट था, तो हमें ये चीज़ नहीं पता कि कांस्टेंट यहाँ पर क्या प्रेजेंट था। इस वजह से हम लोग एक कांस्टेंट अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, दैट इज नोन एज, इसको लगाना जरूरी है इसकी वैल्यू से, ठीक है, इसको ऐड करना कंपल्सरी। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है इसकी वैल्यू 0, हो सकता है इसकी वैल्यू, हो सकता है इसकी वैल्यू, से मतलब ही नहीं है मुझे, किससे मतलब, मुझे सी लगाना है। और इसी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये है आपका फॉर्मूला। आ गया मतलब समझ, आया नहीं आया, अभी भी नहीं आया, डिफ्रेंशिएशन नहीं आया बेटा, आज घर पे जाके ऐसे चुल्लू में पानी भर के और नाक डुबा के 5 मिनट तक ऑब्जर्व करना क्या होता है, ऑब्जर्व करना बिल्कुल। हाँ चलो, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू, अब तो मैं पढ़ा के मानू, अब तो मैं पढ़ा के मानू। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन से पूछ, क्या आता है बेटा, n x की पावर n-1 है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, n की जगह क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, n+1, n की जगह मैं क्या रखूंगा, n+1 इंटू एक्स की पावर n+1, n की जगह देखो यही लिखा है मैंने, ये बाहर कैसे आया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही यही दिया था, क्वेश्चन ही तो यही दिया था मैंने। और ये कांस्टेंट है n, एक नंबर ही तो होता है n, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रख सकते हैं अपन, डिफरेंशिएशन बाहर रख दिया। अभी भी आया कि नहीं आया, मेरा मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलना, पक्का, गुड गर्ल, हंसने की गल मतलब बात। आद्या तमद पत्ता, आद्या तले, चलो तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया, नहीं आया समझ में कोई ज़रूरत नहीं है मास्टरी करने की, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, कुछ नहीं, एक्स की पावर n+1/n+, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन शुरू करें, इंटीग्रेशन में मेरी कोशिश रहेगी मिनिमम से फॉर्मूले में ख़त्म कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x², कौन था ये आंसर, किसने बोला था अभी, तुमने, गुड, अधूरा हो गया, एक गलती कर दी, देखो, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने क्या पूछा, x² dx, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, जबकि x⁴ 2+1, और नीचे क्या आ जाएगा 2+1, जो ऊपर पावर है वही नीचे लिखना है, और प्लस लास्ट में c लगाना कंपलसरी है। अच्छा एक बात और, जैसे ही हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के साइन हटा देना, ठीक है, ये नहीं कि वापस उसको जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया साइन हटा दो, ठीक, तो क्या बचा बच्चों, 2+1 4 होता है, x³ / 3 + c, दिस इज योर आंसर, एंजॉय। और क्या, बिल्कुल सी हमेशा लगाना है आंसर में, ठीक है, इसके 1/4 मार्क्स कटते नहीं, हाँ, आधे नंबर का, ठीक है, तो लगाना ही लगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन, कितने अच्छे, चलो 1 dx, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जब मेरी टीचर ने मुझसे, चलो गुड, गुड गुड,
देखो 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, ये मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, 1 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx। अब बताओ फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर हो उसमें क्या ऐड करना है, 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। अब बच्चों क्या आ गया, x की पावर 1 अपॉन 1। और वैसे भी याद करो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या, कॉमन सेंस। आया समझ, नहीं आया, जैसे सर पे वाईफाई क्यों बना रखा है, जब टेंशन में होता है ना हम लोग तो हमारे सर पे ऐसा वाईफाई का सिग्नल आ जाता है ऐसे, ठीक है। ऐसे सिर पे वाईफाई बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी, फॉर्मूला ही तो। चलो एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जल्दी करो फटाफट। आयुषी नहीं आ रहा क्या समझ में, तो बोल क्यों नहीं रहे हो, ये नहीं आ रहा कि वो भी नहीं आया, फिर क्या नहीं आ रहा समझ में, तो अभी दिया ही है। गुड, क्या लिख सकते हो माइनस, बेटा हवा में तोते उड़ाए जाते हैं, कॉपी पेन करो, माइनस, गुड। क्या बच्चे, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स हो सकता है ना, क्या हो गया, वेरी गुड। यही तो चाह रहा था कि आप ऐसा आंसर निकालो, कोई तो निकाले, आंसर तो बोल चुका मैं 3-4 बार। अच्छा ये बताओ, सही से सच सच बताओ, -1 सॉरी -2 + 1 को आपने क्या किया, -3 कर दिया ना, हाँ कार्तिक बोलो आंसर, -1 अपॉन वेरी गुड। चलो अब इधर देखो सब लोग, एवरीवन देखो, ये पावर x की पावर नीचे 2 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या, x की पावर -2 हो जाएगा, इतना सही तो करना था इसको, क्या था, x की पावर -2 dx। अब फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करो बस, कोई अलग सी चीज बताइए मैंने, देखो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c लिखना है। देखो क्या बचा ऊपर, x की पावर -1 अपॉन -1, और बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन, ये पावर नीचे भेज सकते हो, x। अच्छे बच्चे, चलो 2-4 क्वेश्चन और, सबको आ रहा है ना समझ में, यहाँ तक इजी था, ऑनलाइन में सारे बच्चे, कोई सो तो नहीं गया, कृतिका सो गए बेटा, आकर्ष, आदित्य के नाम से शायद बनता है, आदित्य, अनन्या, ओके बेटा, आ गया समझ, पक्का ना, ईमानदारी से, चल अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस देता हूँ मैं, फटाफट फटाफट इनके आंसर्स। अब मैं सिर्फ ये सिंबल वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, ये आप लोगों को सिंबल लगा के एक एक करके क्वेश्चन करने और आंसर्स बताने 1 बाय 1। चलो मैं लगा ही देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, 1/x³ का इंटीग्रल, जल्दी, -1 अपॉन, तुमने सॉल्व किया, अब मैं पिटाई कर दूंगा,
मैं ओरली क्वेश्चन भी मना कर रहा हूँ, जल्दीबाजी। आंसर सही आ रहा है तुम्हारा, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि क्वेश्चन के लेंथ बढ़ेंगे, एक एक पेज के भी क्वेश्चन, फिर क्या करोगे? ठीक है, हाँ, तुम बताने के लिए बैठो सही है गलत है, तुम तो करो। अरे करो, कॉपी भी करो ना यार, क्या कर रहे हो क्या? फर्स्ट का ही आंसर बता रहा हूँ अभी। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलो फटाफट। अब फर्स्ट का सबका आ गया? कोई बच्चा है जिसका नहीं आया? मानसी, श्रेया, अक्षिता, आ गया? हाँ बालक, ये उल्टा कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, तुम सॉल्व करो ना, वही तरीका लगाना है। तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, एक्स की पावर -3 +1, नहीं अब तुम बता के ही मानूंगा, अब मैं बता के मानूंगा। अच्छा मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये 2 नीचे आता और सबका आंसर आ गया। बताओ, बस देख लिया आंसर और सबका आंसर आ गया। ये क्या होता? -1/2x² + c, ये आंसर आता है इसका। ठीक है, और सब ने निकाल लिया आंसर। पता नहीं, कुछ कुछ लोग समझते ही नहीं है। मैंने आप लोगों को कई बार ये स्टोरी बताई है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आपको पता है अशोक, सम्राट अशोक जो थे, वो उन्होंने लगभग 25 साल अपने कार्यकाल में राज किया। आपको पता होगा कितने क्रूर शासक थे। ईरान तक पूरा उनका राज्य था। ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन काल में मात्र 5 साल युद्ध किया, और जब 5 साल पूरे हो गए ना, ऐसे हथियार रख दिया, राजकाज में हथियार नहीं उठाओ। आने वाले 20 साल तक किसी ने उनके राज्य पर गलती से भी हमला नहीं किया, कि अगर सबको यही डर था इसने अगर वापस उठा लिया ना हथियार, पता नहीं क्या होगा। और सिर्फ 5 साल में पूरा बिहार से शुरू किया था उन्होंने, पूरा ईरान तक पूरा उनका राज्य था। कश्मीर का मैटर सबसे पहली बार उन्होंने सॉल्व किया था। कश्मीर में तब भी दंगे हुए थे, हमें अलग देश बनना है। वो गए वहां पर, बोलो किसको किसको अलग देश चाहिए? कुछ लोगों ने बोला हमें चाहिए, बोला इधर आ जाओ, आगे साइड में काट दो सबको, सब साफ, दंगा खत्म। चलो, समझ आया? फर्स्ट का आंसर गलत निकाला था मैंने, ये अब सही है। हाँ, देख के आंसर लिख दिया था कि पहले? तो फिर कैसे आ गया वो आंसर? समझ आया कैसे आया ये? एक्चुअली -2 तो बेटा नीचे ही रहता ना, माइनस साइन ऊपर जाता, 2 तो नीचे ही रहता। ठीक है, किसका? x+c आ रहा है, अभी देखते हैं। थर्ड वाला करो, मतलब ये नेक्स्ट वाला, सॉरी। तो आगे सॉल्व कैसे किया, क्या पूछना? अच्छा, अरे मैं गुड ऐसे ही बोल देता हूँ कि सही आंसर हो गलत आंसर हो, कोशिश तो की इसलिए गुड बोलता हूँ मैं। हाँ, चलो मैं सॉल्व करूँ इसको अब, मेरे पैर के नाखून दूं? कभी मुर्गा बनवाया गए हो? नहीं, आज मैं बन, आज इससे पूरे 3 मिनट का प्लैंक करवाएंगे। एक्स की पावर 1/2 dx। अच्छा देखो, रूट को क्या अपन एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना? अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या रॉकेट साइंस, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खत्म का। तो देखो, एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। 1/2 + 1 कितना होता है? 3/2। एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अच्छा ये 2 पर चल जाएगा, क्या लिख सकते हैं? 2/3 x⁻³ 3/2। तो मैंने कब का गलत था? पर हवा में ऐसे ऐसे बताते हो ना, तब गुस्सा आता है मेरे को। क्या नहीं आया?
ऑनलाइन वाले सारे बालकों को आ गया ये वाला? कोई भी क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, पहले अपनी तरफ से सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद आंसर बोलूंगा, ठीक है? चलो बहुत हो गया, अब तुम लोगों के लिए टॉफी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ, अगर तुम लोगों ने सही आंसर दिया तो टॉफी मेरी, और अगर गलत दिया तो मेरे को टॉफी चाहिए फिर। चलो ठीक है, ये तो ऐसे ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन, फिर अगला टॉफी वाला क्वेश्चन। 1/√x dx, इसका आंसर निकालो फटाफट। टू एक्स की पावर 1/2, सॉल्व करो, जल्दीबाजी मत करो, सॉल्व करो, कह रहा हूँ ना सॉल्व करो जल्दी। मेरे मैंने मान लिया तुम्हारा आंसर, लेकिन सॉल्व करो, अब तुम अरेंज पिट जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन पे सॉल्व करो। अच्छा पहले कर लिया था क्या? एक्स टू द पावर, या कुछ गलती कर, इसको ऊपर लेके गए तो कितनी पावर बनेगी, कैसे बने? नहीं होता है, एज इट इज ऊपर जाता है, बस साइन चेंज। नीचे अगर वो +1/2 था एक्स की पावर, तो ऊपर जाके -1/2 बने। नहीं, रेसिप्रोकल नहीं होता है। चलो चेक करता हूँ मैं, सबका आ गया आंसर? नाखून, यही है इसकी सेहत का राज, ये घर पे जाते ऐसे सबके पैरों में नाखून ढूंढ। होने दो, गलत क्या दिक्कत है, कोशिश कर रहे हो ये सही है। मैं डांट रहा हूँ, मार रहा हूँ? गलत आंसर के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, आंसर सॉल्व करो बस, कोशिश करो, गलत गलत सब सही हो जाएगा। हाँ राजवंश बोलो। अरे, ये दो दो आवाज कैसे आई? अच्छा वो रिपीटेशन चल रहा है उसकी आवाज का, एको। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये पावर ऊपर गई, नीचे होती तो क्या होता, एक्स की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 dx। अब बताओ, वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नया नहीं। एक्स की पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1। अब ये बताओ, एक्स की पावर 1/2 गए, मतलब इसमें माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा 2 रूट एक्स। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों का सही आया? आयुषी मैंने तरीका बताया फिर भी गलत किया। अच्छा ऑनलाइन वाले वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते क्या? अलाउड है बेटा। कितनों का सही आया? हम दोनों का क्यों गलत? अच्छा ये सॉल्व करना नहीं आया, देखो मैं सिखाता हूँ तो। हाँ तो कोई बात नहीं, ये हो गया, -1 कैसे हो गया? अच्छा 1 में से 1/2 गया, वो सॉल्व करना नहीं आया। ये मैं सिखा दूँ, सिखाऊँ? हाँ देखो, देखो -1/2 +1, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 आएगा तो नीचे एलसीएम, यहाँ पर तो एज इट इज -1 रहने वाला है, प्लस, और बेटा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब बताओ 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, तो क्या बचा 1/, देखो यही लिखा है, अब आ गया। Good. चलो नेक्स्ट टॉफी क्वेश्चन, बहुत देर हो गई, पूरे 3 सेकंड दूंगा, ऐसे क्या है? अच्छा चलो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर तुम लोगों को टॉफी देनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लो बहुत आसान क्वेश्चन दिया, 5 सेकंड बस, 1
2 3 एक चलो अभी सबसे पूछूंगा 4 5 चलो 11 चलो कितने बच्चे हो सी के साथ आंसर में 2 कितने बच्चे हो इसका आंसर क्या 0 बता रहे थे 0 आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है ये कितने कैटेगरी हो गई इसमें तो आ गए 3 बच्चे और 0 में तुम भी हो गए चलो 4 इनफाइनाइट प्लस सी आ रहा है तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट ही आता है ठीक है तो इसमें कितने बच्चे इनफाइनाइट में 1 2 3 4 5 आप आधे हो 5.5 5.5 तुमको काउंट कर लिया मैंने और कोई 0 में एक बच्चा आ रहा है चलो बच्चों ऑनलाइन वाले कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं करते तुम लोग यार सी के साथ कितने लोग हो एक बच्चा है 2 चलो +2 0 के साथ कितने लोग ऑनलाइन में 0 के साथ कितने लोग अच्छा ये बताओ कितने लोग कहीं पर भी नहीं हो आपने जैसे कहीं हाथ नहीं उठाया मानसी से बोल रहा हूं मैं अच्छा ये लोग कहीं पे भी नहीं है नालायक हो कहीं पे भी नहीं क्या आंसर होता है चलो हो गया सबका कितने बच्चे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे खूब सारी टॉफी आने वाली है मेरे पास याद करो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा क्या मिला मुझे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे मैंने नहीं दिया तुम लोगों ने जो बोला वो आंसर लिखा आधी टॉफी खाऊंगा चलो सिंपल सा लॉजिक याद आया चलो माफ की सब मैं क्यों करूंगा दूंगा तो बच्चों देखो इंटीग्रेशन क्या है का रिवर्स प्रोसेस है याद करो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x तो 1/x का क्या होगा log x अब इसका आंसर डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला सर तो पंगा हो गया इनफाइनाइट आंसर इनफाइनाइट इज नॉट अ करेक्ट अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हो क्या करते हैं आप लोग x⁻1 ठीक है और उसके बाद आप लोग लिखते हैं x⁻+1 डिवाइडेड बाय -1 +1 प्लस सी बच्चों ऊपर तो बन गया x⁻0 दैट इज 1/0 और ये क्या आ गया इनफाइनाइट हाँ तो गलत है ना एक्सेप्शन नहीं है मैंने क्या बोला था फिर से याद करो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यों मान लिया तब कि सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है क्यों माना माना था ना डिफरेंशिएशन में तब माना निकाल सकते हैं अब फिर और ज्यादा डिटेल में बात करोगे फाइनाइट सी ठीक है आ गया समझ में इसको एज अ फॉर्मूला ही याद रखना जरूरत कहीं पड़ने वाली मतलब डायरेक्ट इसी और कुछ हाई फाई क्लियर यहाँ तक का इंटीग्रेशन आ गया मान लू सबको आ गया पक्का आगे से अब कुछ फॉर्मूलेज बता दूं एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटीग्रेशन ऑफ पावर एक्स देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ध्यान रखना ऐसा नहीं है
साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स था, साइन एक्स का माइनस कॉस। क्यों आया ये जानना है किसी को? जानना है? अब ऐसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? साइन एक्स प्लस सी। ऐसे बच्चों 1/x का तो अभी भी पढ़ा है, log x प्लस, और e की पावर x इज द डिफिकल्ट वन, e की पावर x। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कुछ फटाफट मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बता। माइनस साइन एक्स होता, और अगर मैं आपसे डिफरेंशिएशन साइन एक्स आ जाते प्लस का, तो मैंने क्या बताया इंटीग्रेशन, वजह जाननी थी। अब किसका? हाँ ये बस इतना सा तुम जान सकते हो, देखो बार बार बोला, रिवर्स प्रोसेस ऑफ, अपन इसको रिवर्स कर आगे माइनस कॉस एक्स, मैंने क्या बोला? 10 का साइन एक्स, 10 के साइन एक्स प्रैक्टिस में तब आएगी, लेकिन तुम्हें रॉकेट साइंस फिजिक्स में पूरा इंटीग्रेशन नहीं है, मैथ्स वालों बच्चों पूरे 1 महीने तक, 1 महीना भी नहीं, ज़्यादा ही लगता। चलें आगे। अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x, ये दो बात फिर इस फॉर्मूले पे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x, एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस सी। देखो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² dx, ये दिया हुआ है। देखो कोई डिफरेंस के बाहर कांस्टेंट बाहर रख, क्या बचा? दी इंटीग्रेशन ऑफ x² कौन सा है? 2x। आगे डिफरेंशिएशन अपने अंदर से बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, ये पार्ट 2+1/2 अब डायरेक्ट लिख दूं, x³ प्लस सी, 3 से 3 गुजर गया, क्या बचा? x³ क्या बेटा? कर लो चल, अगर आप दिमाग बेटर है कि आप इस चीज़ फर्क नहीं पड़ता कोई। अब मैं मेरा क्वेश्चन बता, इंटीग्रेशन ऑफ एच, अब मैंने आंसर दिया था इसका, सोचो ये CH3COH क्या है, कांस्टेंट बाहर रखो, क्या बचा? dx, इंटीग्रेशन ऑफ डी होता है x, ठीक है, तो x सी एस, ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ भी x दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कांस्टेंट के लिए क्या बोला मैंने, बाहर रखो।
रख दिया इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बचा 1 dx, 1 dx का x, आई क्यू का कॉमन सेंस करके बताओ ये सॉल्व, मतलब नहीं है, मतलब है ही नहीं है, बाहर गया x का आसान सा, फाइंड द इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस cos x -1। नहीं बेटा शॉर्टकट इसमें कौन सा शॉर्टकट, वो काटने वाला जो बताया था मैंने वो नहीं, इसमें ये चीज जरूर लगेगी कि भाई इसको सेपरेट कर सकते, वो रूल यहाँ पर भी लगेगा, बट वो वाला मत करना, वो काटने वाला। आने दो क्या, देखो सबसे पहला काम क्या करने वाले बच्चों, सबसे पहला काम क्या, सबको सेपरेटली अलग अलग कर दें, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर लिखता वैसे मैं, बट 3 को इंटीग्रेशन से जैसा साइन वैसा ही लगाओ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर देखो प्लस 2 इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, आंसर लिख एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब माइनस, हाँ बच्चे, हाँ बिल्कुल अभी करते हैं, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस लॉग एक्स। हाँ कांस्टेंट, एक बात बताओ, सारे कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म ही तो फाइनली इंटीग्रेशन, और आप उसकी बातों में आ गए, तब से वो अपने ऑप्शन में भी आधा आधा हाथ दे रही है। हाँ डिफरेंशिएशन, हो गया डन। तो आपको ही बोला क्या, चलो फिर मैं आगे सिखा दूँ यू इंटू वी, हाँ जी, एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन में पहले आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, हेल्प ये है बच्चों, इंटीग्रेशन में डिवाइड वाला कोई रूल क्यू अपॉन वी है ही नहीं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का है यू इंटू, सबसे पहला काम मेरा आपको है ना, करने से बट फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक करवाऊंगा, चलो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान रखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन रहने दूँ,
कर लो, कल फिर सिखाऊंगा इसको इसके आगे वापस, है ना। आज एक बार के लिए दोनों चीज़ें आज ही लिखवा देता हूँ। देखो आप दुनिया में सारे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन सॉल्व कर सकते, कुछ कैटेगरी ही आपको आती हो, बाकी सब सॉल्व करिए। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट समझ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, अभी तो आपने बोला यू इंटू करवा दिया। देखो अगर ये सिर्फ साइन एक्स यहाँ पर होता, बाकी सबको भूल, सिर्फ साइन एक्स होता, साइन की जगह, ठीक है। अगर इसकी जगह सिर्फ कॉस एक्स होता तो आप कर लेते। प्रॉब्लम कौन कर रहा है, कॉस के अंदर रखा है एक्स प्लस ये बाहर और कुछ रख, मैंने क्या किया, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू माना टी, ठीक है, एक्स क्यूब, और इसको दोनों तरफ एक्स के कर सकते हो, है ना। ये बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यस और नो। और अगर इस डी एक्स को इधर, एक्स को इधर भेज, एक्स डी एक्स, दिस इज माई इक्वेशन, दिस इज माई, अब शक्लें मिला, देखो यहाँ से लेकर ये वाला टर्म, क्या इक्वेशन 2 लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो क्या इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे टर्म की जगह, और कॉस एक्स क्यूब, अब बताओ कॉस का साइन टी प्लस सी, अब बस वैल्यूज उठाकर रख दो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब, हाँ बच्चा, हाँ डी टी का कॉस टी, कॉस का पूरी रामायण खत्म होने को इसके और इंटीग्रेशन खत्म गया ना, जैसे इंटीग्रेशन हुआ इंटीग्रेशन के साइन भी तो हटाओगे, समझ आई, वेरी गुड। ये बताओ अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक सेकंड बेटा, एक्स स्क्वायर डी एक्स जब भी क्या लिखते थे, अगला स्टेप आप बताओ, एक्स की अपॉन डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन फिर से एक बार और इंटीग्रेट कर लो, और ऐसे जिंदगी भर करते रहो, ये करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन हुआ मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन के साइन हटा दो, और इंटीग्रेशन का साइन ये दोनों मिलकर होते थे, यहाँ पर cos t का इंटीग्रेशन, वही बात समझ, ये पूरी कहानी समझ। हाँ राजवंश बोलो। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पहली बार में मुझे, पर मुझे पता है थोड़ा बहुत तो आ गया होगा, और मुझे उतना ही चाहिए, फिर देख लो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब
अगर cos x क्यूब की जगह सिर्फ cos x हो तो हम लोग पर ये मैं पता लगा भी कब, जब ये अंदर रखी हुई टर्म का डिफरेंस। देखो क्या एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बाहर रखा हो मैंने, एक्स स्क्वायर, तो ही आप, मैंने कुछ नहीं किया, कमाना डिफरेंस क्या आ गया 3x, एक्स को इधर भेजा 3, फिर अपन ने क्या किया, cos x क्यूब, तो क्या आ गया बच्चों cos t, और देखो ये पूरा dt बोला किया हुआ है, ये लिखा हुआ है, अब cos का इंटीग्रेशन बाद में t। पहला क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के पहला ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल। अब तुम लोग को ये पता रहेगा कि जो आसान है। हाँ बच्चे, तो जगह नहीं छोड़ी एक्चुअली में, स्पेस ज़्यादा हो गया। अब ठीक है, जगह छोड़ने वाली बात नहीं है, आई होप समझ कोई है जिसको नहीं ऐसे समझने। अब आसान क्वेश्चन करें, आप लो इस, अब थोड़ा आसान क्वेश्चन, फिर तुम लोग को u इंटू का फॉर्मूला आज दे दूंगा, याद करके अब तुम लोग पहली बार डन छाप लिया, नीटी तो हो गए ना, मैथ्स लिए बायो लिए, बायो लिए, एक 12th एडवांस, 12th के बाद भी ये नहीं साथ में, बात नहीं कर रहा वो एडवांस, मेंस तो एक और साल दे, अब पहली बार में अच्छा, बाकी मेंस में आपको सिर्फ कैटेगरी में आप एडवांस, देखो जो ज़्यादातर बच्चे एडवांस ज़्यादा मेहनत, अब तो फिर भी दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 2x माइनस, सॉरी सॉरी, t की पावर ऑफ 2, t टू द पावर ऑफ 2x, और x का इंटीग्रेशन और 2x और x का, जो प्रॉब्लम क्रिएट करा उसे टी मानो, खुद से स्टेप करो, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करा 2x माइनस 3, इसको टी मानो, देखो सॉल्व करके कुछ होता है क्या, क्या प्रोसेस सिखाया मैंने।
करता कर। अच्छा, किसी से कुछ हुआ थोड़ा बहुत दिखला? आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आया, बस लिख दिया डी टी डी एक्स। डिफरेंशिएशन तो करो उसका नालायक। हाँ बेटा प्रीतिका, क्या कह रहे हो बच्चे? चलो अपन चेक करते हैं एक बार, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ देखो। एवरीवन, सब इधर देखोगे, कुछ बच्चों का आंसर आ गया अभी। ठीक है, हाँ आप कुछ कह रहे थे। चलो देखो, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था? 2x माइनस थ्री कर रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट 2x माइनस थ्री इक्वल टू 3, है ना? और बच्चों अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएट। तो ये बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, और माइनस थ्री का? तो कहानी खत्म, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यही होगा, बोलो ये स्टेप क्लियर। अब अगला स्टेप में क्या कहता था? डी एक्स को इधर भेज दो। 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे को कहीं भी डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 2, एक काम करो ना, इधर भेज दो, क्या दिक्कत है बताओ? डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू लिख सकते हैं। औरंगी बच्चे के पास है पैरों में। इक्वेशन वन। बच्चों अब कभी भी नेल्स कट करो ना आप लोग, पैरों के तो लाकर दे देना है, ठीक है? और अच्छा, तो नेल स्पा खोल रखा नाखूनों से। ये स्पा का काम करती है, घर जाकर ऐसा पार्लर खोल रखा है। और स्पा पता है किसको करती है? नाली साफ करने वाले मजदूर होते हैं ना, उनके पैरों के नाखून साफ करती है। ठीक है बच्चों, ये मना करता हूँ जानबूझ के, पता है आपको ये बहुत बुरी हैबिट है, डेड सेल्स खा रहे हो आप, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा harmful। अरे तो मुंह में तो जाएगा बच्चे, खाने से क्या होता है? अगर आपने मुंह में उसको लिया है तो बच्चे एब्जॉर्प्शन, क्या बायो पढ़ते हो फिर? होता है एब्जॉर्प्शन? सुना है कहीं? फिर कभी पढ़ा होता तो सुना होता ना, डोनेशन दे देगा तो पास हो रहे हैं।
4th क्लास से डोनेशन देके पास हुआ है, चौथी फेल। चलो यहाँ तक क्लियर। अब बस रिप्लेसमेंट करना है। देखो 2x माइनस 3 की जगह क्या रख सकते हैं, t, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, और dx की जगह क्या रख सकते हो, dt बाय 2। बच्चों यहाँ अपॉन 2 लिखूं या बाहर लिखूं, बात तो एक ही कांस्टेंट है। और अब इसकी शक्ल पहचानो, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कर सकते हो। क्या आएगा इंटीग्रेशन, 1/2 e की पावर t प्लस c, यही हुआ। और अब देखो t को रिप्लेस कर दो इक्वेशन, क्या हो गया, 1/2 e टू द पावर 2x माइनस 3। बोलो कितनों का आया यहाँ आंसर, दो बच्चों का। हाँ तो अब इसका शॉर्टकट भी सीखना है, दिखा दूं। चलो लेकिन ये शॉर्टकट याद रखना, हर जगह नहीं लगेगा, सिर्फ वहीं लगेगा ये शॉर्टकट जहां पर x की पावर सिर्फ 1 हो, हर जगह मत लगा दे, ठीक है। अगर x की पावर 1 है, अंदर लिखा हुआ x की पावर 1 है, तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। यहाँ पर लिख दो 2x माइनस 3, और जो भी x के साथ लिखा था उसको डिवाइड कर दो प्लस, कुछ नहीं। देखो ये सिर्फ मेथड तब लगेगा जब x की पावर 1 हो, ठीक है। एज इट इज उसका इंटीग्रेशन कर दो, बाकी सबको भूल जाओ, मान लो कि x लिखा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, एज इट इज। और साथ में आपको बस इतना सा करना है, जो भी x के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको, हाँ देखो यहाँ पर 2 लिखा था तो 2, ठीक है। आंसर शॉर्टकट 1 हो, सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल, और कहीं पे भी एप्लीकेबल, ठीक है। तो वैसे करना चाहते हो एलसीएम लेकर, अच्छा तुम चाह रहे हो मल्टीप्लाई कर दें सी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तो कांस्टेंट, कांस्टेंट फिर भी कांस्टेंट, फर्क क्या पड़ता है, वो 2c होता फिर से c लिख देते, है तो कांस्टेंट ही। हो गया। दूसरा क्वेश्चन दो एक, cos 5x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करो, फाइव एक्स माइनस 3, बेटा क्वेश्चन नहीं है ये आंसर है। क्वेश्चन था cos 5x माइनस 3, नहीं cos के अंदर रखा है 5x माइनस 3, थीटा की जगह 5x माइनस 3, और क्या, मेथड यही लगाना है, और शॉर्टकट से निकालोगे तो ये आएगा। बट मैं बोलूँगा शॉर्टकट अभी अप्लाई करना मत सीख, गलत बात है, पहले पूरे मेथड से। टाइम हो गया, फटाफट एक u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी लिख लो, ये नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है ना। u इंटू वी तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन में लगता होगा, कुछ है ही नहीं है ना, आसान सा था u इंटू वी, ऐसा ही आसान सा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेना एक बार, फिर सॉल्व कर लेते हैं। u इंटू वी डी एक्स, दिस इज नोन एज u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल, लग रहा है अजीब सा फॉर्मूला, आसान कर दूं, आसान करूं, पहले आसान बताऊंगा तो तुम लोग बात समझ नहीं आए, इसलिए। हाँ बेटा v है ना, ये देखो, आसान करूं, कुछ नहीं, देखो u एज इट इज, u का डिफरेंशियल,
पहला टर्म समझ आया, u एज इट इज, u का डिफरेंशियल। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v एज इट इज लिखा है, बस एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन और लगा, ठीक है। हाँ, आ गया ना आंसर उससे। सेम टू सेम मेथड है बच्चों, वही टी अज्यूम करोगे, डिफरेंशिएट करोगे और आंसर निकालोगे। सबका आया आंसर? वैसे मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, घर से करके आना। दो चार क्वेश्चन और दे देता हूँ, दो चार और दे दूँ। और किस किस है कोई एग्जाम वाला? खुल जाए एग्जाम, फर्क नहीं पड़ता, आते रहेंगे एग्जाम। मैं फाइनल एग्जाम पे रहम नहीं करता, ये तो भी क्लास टेस्ट। अरे बिल्कुल जुड़ते हैं, मैं रहम ही नहीं करता। 10th क्लास के बच्चे चल एग्जाम है कुछ। तुम लोग का मेन टारगेट क्या है? फिर क्यों जी रहे हो? ठीक है, चलो दो तीन क्वेश्चन ही देता हूँ, आसान आसान, आसानी दो। क्या बच्चे? हाँ हाँ, इस पे नहीं, ये इस पे क्यों दूंगा? इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, अभी तो आपको आईलेट बताना है, फिर होगा ये, ऐसे थोड़ी लग क्लास में से। अभी टाइम हो गया ना, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 3 प्लस कॉस 3 माइनस 2x, करो शॉर्टकट। अभी एक्स स्क्वायर भी दे दो, हाँ करना है, लगाओ शॉर्टकट, कौन मना कर रहा है। दूसरा, एक थोड़ा सा टेस्टी दूँ, बाकी दे रहा हूँ सब। खतरनाक क्वेश्चन, cos 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, नहीं क्या लिख दिया, cos ऑफ log x इंटू 1 अपॉन एक्स, cos ऑफ log x अपॉन एक्स। बनने दो ना, क्या दिक्कत है? ये आगे अच्छे से कॉपी बनेगी जब आपके चैप्टर से, ठीक है। चलो दो ही क्वेश्चन, दो में झिल जाओगे। आंसर भी दे दूं? इसका आंसर ये आएगा, और इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन माइनस माइनस, नहीं माइनस ही प्लस सी। एंजॉय, थैंक यू।